उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मोहम्मद फरीद की चोरी के इल्जाम लगा करके एक झुंड के जरिए हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें खुलासा होता है कि कितनी बेदर्दी से उसकी पिटाई की गई। पुलिस अपना काम करती है जिस हिसाब से कानून को काम करना चाहिए। 302 के तहत पुलिस मामला दर्ज करती है और उसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद एक पूरा तबका सड़कों पर उतर आता है और सपोर्ट में, उनके सपोर्ट में जिनको गिरफ्तार किया गया था लिंचिंग के आरोप में 302 का केस बना करके, क्योंकि कानून किसी को भी ये राइट नहीं देता कि आप फैसला खुद करें। अगर मान भी लीजिए कि वो चोरी की वजह से वहां पर पहुंचा था, हालांकि उसका भाई इस आरोप का पूरी तरह से खंडन कर रहा है और उसका ये कहना है कि उसके कुछ रिश्तेदार हैं जो बराबर में गली में रहा करते थे, गलती से वो उस घर में पहुंच गया। ये बात उसके भाई के जरिए कही जा रही है। लेकिन हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को भी गिरफ्तार किया गया है। टोटल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 15 के करीब लोग हैं जो भीड़ मारती हुई वीडियो में नजर आ रही है, जिनको सीसीटीवी के जरिए पहचानने के बाद पुलिस का यह कहना है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कल से जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, पत्थरबाजी भी मामूली देखने में आई है। पत्थर चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ। हालांकि पुलिस पत्थरबाजी से पूरी तरह से इनकार कर रही है और ये कह रही है कि अब हालात पूरी तरह से सामान्य है, किसी तरह का कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुछ इलाकों में कर्फ्यू जरूर लगा दिया गया हालात को काबू में करने के लिए, लेकिन अब हालात पूरी तरह से जो है वो काबू में है। भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात किया गया है। पुलिस के अलावा और भी टुकड़ियां लगाई गई हैं सुरक्षा बलों की और आला अधिकारी भी घटना स्थल पर मौजूद हैं। लेकिन जो बात कही जा रही है अधिकारियों के जरिए कि मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है, समझाया बुझाया जा रहा है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि समझाने की क्या जरूरत है? कानून अपना काम कर रहा है और अगर कोई कानून में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, तो उनको भी सबक सिखाने की जरूरत है। जैसा कि मुसलमानों के खिलाफ एक्शन होता है, घर गिराए जाते हैं। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इनके घरों पर बिल्डोजर कब चलेगा? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग का शिकार बना दिया जाता है मोहम्मद फरीद को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है कि शहीद मोहम्मद फरीद के शरीर पर 19 गंभीर चोटें आई हैं। गैर मुस्लिम द्वारा शहीद मोहम्मद फरीद की 3 पसलियां तोड़ दी गई, यानी बड़े ही वहशियाना तरीके से मोहम्मद फरीद के कत्ल को अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 15-16 आतंकी मोहम्मद फरीद को पीट रहे हैं। हाथ में डंडे लिए बार बार पीटते हुए पूछ रहे हैं कि वे इस रास्ते में क्यों आया जो हिंदू बहुल इलाका है। इस दौरान गिड़गिड़ाते हुए मोहम्मद फरीद उनसे मिन्नत कर रहा है और माफी मांग रहा है। इस रास्ते यानी हिंदू बहुल इलाके से अब कभी नहीं आऊंगा, लेकिन बेरहम बदमाश उस पर कोई रहम नहीं खाते और इधर से उधर घसीटते हुए पीट पीट कर निर्मल हत्या कर देते हैं। पुलिस ने मॉब लिंचिंग की इस हत्याकांड में बीजेपी नेता के भाई अंकित वासुणे, राहुल मित्तल, डिम्पी अग्रवाल, कमल बंसल, चिराग जयगोपाल को धारा 302 सहित विभिन्न धाराओं में जेल भेज दिया है। गैर मुस्लिम युवक मोहम्मद फरीद की निर्मल हत्या करने के बाद भी इनका मन शांत नहीं होता और हत्यारे के समर्थन में उग्र प्रदर्शन पर उतर आते हैं। शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन द्वारा एक कंपनी आरएएफ, 3 कंपनी पीएससी सहित 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 7 सीओ, 7 एसडीएम तैनात किए गए हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि माहौल को और तनावपूर्ण बनाया जाए। औरंगजेब की मॉब लिंचिंग कर हत्या करने वालों के नाम सामने आ गए हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इस वीडियो में आप देखिए, उसके बाद आगे बात करें। हिंदू युवाओं को रिहा करो, रिहा करो, हिंदू युवाओं को रिहा करो, हिंदू युवाओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, हिंदू युवाओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, हिंदू युवाओं को रिहा करो।
अब इस प्रोटेस्ट के बाद पुलिस की सख्त दबाव में होगी। लेकिन एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा कि जनपद अलीगढ़ में पुलिस ये कह रही है कि कोई पथराव नहीं हुआ। अब सवाल यही है कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी की गई है, लेकिन साथ ही अब हालात पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं। गिरफ्तार कर लिया गया है, ये बात पुलिस कह रही है। और पुलिस अपनी वीडियो में ये भी कह रही है, पुलिस के अधिकारी, कि कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। कल देर रात थाना गांधी पार्क में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां जाके ये ज्ञात हुआ कि एक मुस्लिम युवक चोरी करने के इरादे से एक हिंदू के परिवार के घर में घुसा था। उसके बाद उस परिवार के लोगों ने और कुछ स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति के साथ मारपीट की। तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अलर्ट हो गई, सभी जगह फोर्स लगाया गया, सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पे पहुंचे, बॉडी का पीएम करवाया गया और बॉडी को लगभग 2 बजे के आसपास आज सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आज सुबह हिंदू पक्ष द्वारा भी कतिपय मांगों को लेकर के एक धरना किया गया था। दोनों समुदाय के बीच में थोड़ा सा टेंशन भी हुआ था, लेकिन कई सारे मीडिया हाउसेस पे ये बातें चल रही हैं कि पथराव कहा गया। पूरे अलीगढ़ में हम सब लोग वहाँ मौजूद थे और सभी मीडिया हाउसेस वहाँ मौजूद थे। पूरे अलीगढ़ में कहीं पे भी पथराव नहीं हुआ है। सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्थिर है। जो दोनों पक्षों के बीच में टेंशन थी, जो उनकी मांगें थी, पुलिस उनसे निरंतर वार्ता में है। पुलिस अपना काम कर रही है। जो भी न्यायोचित होगा उन सभी पे हम कार्रवाई अमल में लाएंगे और इस शहर में शांति इंश्योर करेंगे। अब सवाल यही खड़ा होता है कि ये भीड़ आखिर मॉब लिंचिंग का सपोर्ट क्यों कर रही है? सिर्फ इसलिए कि मरने वाले का नाम औरंगजेब है, मरने वाला मुसलमान है, मरने वाला इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए उसकी मौत को जायज़ ठहरा करके उसके समर्थन में ये हिंदू भीड़ उतर आई है, जो कहीं ना कहीं इनकी गिरी हुई मानसिकता को दिखाता है।